तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए अभी का जो मूड माहौल पूरे बाजार के अंदर बना हुआ है, ऐसे में स्थिति पूरी टोटल नेगेटिव। आपने देखा भी होगा कि एफआईएस की तरफ से एक तरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। आज भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई, लगभग 1400 करोड़ का माल बेचा गया। और आपने देखा भी होगा कि 2-3 दिनों का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, किस तरीके से लगातार पूरे बाजार के अंदर भयंकर सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिला। अब काफ़ी सारे लोग तो सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि किन कंपनियों के शेयर को खरीदें, किन कंपनियों के नहीं, क्योंकि जिन भी कंपनियों के अंदर हम शेयर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे इस सोच के साथ में खरीदारी कर रहे हों कि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, मजबूत है, लेकिन समय कितना उन कंपनियों के अंदर देना पड़ेगा किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है पूरा जो 2023 है यहाँ पर हम लोगों को गिरावट में ही देखना पड़े। अब ऐसी स्थिति में कुछ एक कंपनी ऐसी भी हैं जिन कंपनियों के अंदर गिरावट की संभावना उतनी नहीं दिखाई देती है, और यहाँ पर अगर गिरावट होती भी है तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के अंदर फास्ट रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिलती है। और कमाल की बात तो दोस्तों ये है कि ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो कंपनियां हम लोग को लगातार डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती रहती हैं। देखिए एनबीसीसी इंडिया सरकारी कंपनी है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि सरकारी कंपनियों के अंदर चाल भी आपको स्लो देखने को मिलती है, बराबर ये कंपनियां डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड कराती रहती हैं। और दूसरा ये है कि ज़्यादा करेक्शन इस कंपनी के अंदर मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को ध्यान से देखें तो कोविड के वक्त ये स्टॉक 16 रुपये के आसपास चला गया था। वहाँ से इस कंपनी के अंदर तेजी हुई और 55 रुपये से भी ऊपर के लेवल आपको इसके अंदर बनते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद में काफ़ी दिनों तक स्टॉक प्राइस रुकता हुआ दिखाई दिया था। अभी रिसेंटली इस कंपनी के अंदर लगभग 26 रुपये के आसपास तक के लेवल देखने को मिले थे, फिर इसके अंदर तेजी हुई और स्टॉक 40 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद में फिर एक करेक्शन इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिला। तो देखिए अगर आप टोटल ट्रेंड देखेंगे, उठापटक वाला रिसेंटली देखने को मिल रहा है कोविड के बाद से। और अगर आप मैक्सिमम यानी कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देखेंगे तो नीचे के लेवल से स्टॉक रिकवर कर रहा है। इससे पहले कुछ अच्छे लेवल भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिला करते थे। ये स्टॉक 130 रुपये से भी ऊपर चला गया था 2017 के अंदर। देखिए दमदार कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 मेजर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है। पहला है इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और दूसरा है इसका इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट, और तीसरा है इसका कंस्ट्रक्शन का काम है, साथ ही में रियल एस्टेट के अंदर। तो देखिए अभी अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ये हम लोगों को साफ साफ बताता है कि कहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा तेजी, ज़्यादा गिरावट, मैनिपुलेशन कहाँ पर देखने को मिल सकता है। सरकार के पास में मैक्सिमम शेयर्स हैं इस कंपनी के, इसलिए कम कम शेयर्स के साथ में बराबर गिरावट पर फोकस करके चले। कम कम कितने, देखिए मानकर चलिए आप इस कंपनी के अंदर पहले ही प्लानिंग करके चल रहे थे कि मुझे इस कंपनी के 100 शेयर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल की डेट में तो लॉन्ग टर्म अभी कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बाजार के अंदर गिरावट हो रही है, तो यहाँ पर कब तक गिरावट देखने को मिलेगी, कितना ठहराव देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशंस के मूड में बाजार हम लोग को दिखाई देंगे, तो ये सारी चीज़ें बाजार के अंदर चलने वाली हैं। देखिए यहाँ पर फोकस करके चलेगा कि 100 शेयर्स खरीदना चाहते थे, 500 खरीदना चाहते थे, तो कम से कम क्वांटिटी के साथ में 500 शेयर्स ही आपको खरीदने हैं, और आपको यहीं तक खरीदने हैं। मतलब ये स्टॉक 33 रुपये का है, आपको 33 रुपये तक ही अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके चलना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाज़ार के अंदर करेक्शन होगा, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाज़ार के अंदर एक बड़ी गिरावट होगी। अगर ये स्टॉक वापस से नीचे की तरफ मूव होता है और ये स्टॉक वापस से 30 रुपये के आसपास या फिर इससे नीचे के लेवल हम लोग को दिखाता हुआ नजर आता है, और अगर हम बराबर इस कंपनी के अंदर कम कम शेयर्स के साथ में सिप कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हमारा एवरेज प्राइस भी नीचे बन के आएगा, क्योंकि हम तो बराबर गिरावट में इस कंपनी को वॉच आउट करके चल रहे हैं। और जैसे ही स्टॉक के अंदर मूवमेंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि बाजार हमेशा पूरे साल ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे, तो रिकवरी तो होगी। और जैसे ही ये स्टॉक मूव करेगा 33-34 रुपये के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा, तो नीचे के लेवल से आसानी से हमारे अच्छे रिटर्न इस कंपनी के अंदर बन जाएंगे। और देखिए बीच में एक बड़ा करेक्शन भी आपने देखा कि जिस तरीके से 40 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक इन्हीं लेवल के आसपास कारोबार करता रहे। बीच में एक तगड़ा उछाल भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए अभी अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो पीएमसी सेगमेंट के अंदर ये कंपनी अच्छी खासी कमाई कर रही है, और यहाँ पर ये कंपनी 93% का रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए ये रेवेन्यू सेगमेंट बढ़ा है, अगर आप पिछले कई सालों को उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 88% के आसपास देखने को मिला करता था, जो कि अब बढ़कर 93% के आसपास हो चुका है। इस कंपनी ने अच्छी खासी कमाई की रियल एस्टेट के अंदर भी, जहाँ पर 2% के आसपास ये कंपनी अर्न कर रही है। पहले यही चीज़ हमें 1% के आसपास देखने को मिला करती थी। ईपीसी की बात की जाए तो अब 5% है, पहले हमें 11% के आसपास देखने को मिला करता था। तो देखिए अच्छे खासे ऑपरेशंस इस कंपनी के चल रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने की संभावना भी दिखाई देती है, और मजबूत ऑर्डर बुक है। आपने देखा भी होगा कि कई तरीके के रिवार्ड इस कंपनी को बीते साल में मिले हैं, और आगे भी देखिए इस तरीके के एक्शन इस कंपनी के अंदर लगातार होते रहेंगे। मार्केट कैप 5,940 करोड़ का है। आरओसी आरओई की बात की जाए 23.3%, आरओई 16.2% की है। इस कंपनी की इंटरेस्टिंग वैल्यू 23.4 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। डेट अंडर कंट्रोल है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पिछले 5 साल के अंदर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही स्लो देखने को मिलेगी और बराबर ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। 43 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई इस कंपनी के अंदर बना। प्रमोटर्स का कोई शेयर इस कंपनी के अंदर गिरवी नहीं रखा हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पास में 1588 करोड़ का रिजर्व्स भी है। यहाँ पर अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। इसके अलावा अभी लेटेस्ट इस कंपनी ने अपने क्वार्टर थर्ड के नंबर भी डिक्लेयर किए थे, तो 2136 करोड़ की सेल्स यहाँ पर रिपोर्ट की थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी उछाल है। देखिए कमाल की बात ये रही है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपेयर करके चलेंगे तो वो भी उछाल दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ का था, बढ़कर 95 करोड़ हुआ। पिछले साल 72 करोड़ का था, बढ़कर 95 करोड़ हुआ। और देखिए मार्जिन से भी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं जो ये कहा जा सके कि शेयर के अंदर गिरावट होनी चाहिए। 4% के मार्जिन आपको पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहे थे, 4% के पिछले साल थे, तो बिल्कुल फ्लैट हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा गिरा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 98 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी, अब 71 करोड़ का है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। इसके अलावा अगर आप पिछले साल का देखें 87 करोड़ का था, जो कि घटकर 71 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब ईपीएस भी इस कंपनी का टूटता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को साल दर साल में देखेंगे तो 2022 में 7,691 करोड़ की सेल्स आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली। इससे पहले 6,953 करोड़ की थी, इससे पहले 8 की 9 की, तो कुछ बढ़ी हुई सेल्स भी देखने को मिलेगी, कुछ कम सेल्स भी देखने को मिलेगी। मतलब ये कंपनी ऐसी नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही हो, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कि गिरावट पर हम लोग को वॉच आउट करके जरूर चलना चाहिए। अभी गिरावट मिल रहा हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो, लेकिन हाँ बीच में कभी भी अचानक से आपको एक बड़ा मूव इस कंपनी के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू देखें 207 करोड़ है, जो कि 2021 के अंदर 133 करोड़ थी, इससे पहले 105 करोड़ थी। तो पिछले 3 सालों से तो लगातार तेजी है और कंपनी के मार्जिन भी बढ़े हैं। इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 238 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया, 21 के मुकाबले कम था, लेकिन अगर आप 2020 को कंपेयर करेंगे वहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2020 में तो वैसे भी टोटल मार्केट के अंदर गिरावट थी, कंस्ट्रक्शन का काम आपको ठप होता हुआ दिखाई दिया था, ईपीसी के बिजनेस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी, तो इसलिए काफ़ी सारी कंपनियां कम प्रॉफिट यहां पर रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। लेकिन एक जो रेंज इस कंपनी के अंदर चल रही थी लगभग 300 करोड़ के प्रॉफिट की, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके इसमें डेवलपमेंट हो, आगे आने वाले दिनों के अंदर ये टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दें। इसके अलावा अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो सितंबर 2022 तक इस कंपनी के पास में 180 करोड़ का शेयर कैपिटल है, बिल्कुल फ्लैट। रिजर्व्स इस कंपनी के पास में 1588 करोड़ का है, बोरोइंग लगभग 1 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी के टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2022 की तुलना अगर आप रिसेंटली करते हैं तो यहाँ पर गिरावट है, 12,412 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले 13,486 करोड़ के थे। और एक और मेजर चेंजेस देखिए, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो प्रमोटर्स की तरफ से कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं है, प्रमोटर्स शेयर्स नहीं बेच रहे। तो डर हम लोगों को कहाँ से लगता है? पहले लगता है प्रमोटर्स से, दूसरा लगता है एफआईज से, तीसरा लगता है डीआईज से, क्योंकि जो भी कुछ खेल देखने को मिलेगा वो इन्हीं की तरफ से देखने को मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग देखें तो एफआईज तो पहले से ही कम है, लेकिन अभी एक बड़ा चेंजेस भी हुआ कि क्वार्टर बेसिस पर एफआईज की तरफ से खरीदारी भी इस कंपनी के अंदर हुई है। जबकि अगर आप डीआईएस की एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी माल खरीद रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो डीआईएस ने कुछ माल यहाँ पे जरूर बेचा है, और एफआईज की अगर बात की जाए तो बिल्कुल फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, कभी खरीदारी कभी बिकवाली इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। रिसेंटली अगर आप रिटेल निवेशकों को देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि बराबर सिप यानी कि एसआईपी पर फोकस करके चलेगा। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों के अंदर दमदार ऑर्डर बुक की वजह से इस कंपनी के बिजनेस के अंदर उछाल होगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी हम लोग को तेजी में दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।